हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड के एक फ़ीचर के बारे में, जिस फ़ीचर का नाम है बैलेंस ट्रांसफ़र। दोस्तों ये फ़ीचर हमारे पास तब बड़ा काम आता है जब जैसे हमारे पास दो क्रेडिट कार्ड हैं। मान लीजिए आपके पास एक एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है और एक आपके पास किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो मान लीजिए कि आपका जो दूसरा क्रेडिट कार्ड है उस पर से आपने मान लीजिए 20,000 का खर्चा किया। तो अगर आपका जो बिल है वो जनरेट होता है और आपके पास बिल पे करने के लिए अभी पैसे नहीं हैं, तो आप अपने एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को उस वाले यानी दूसरे वाले क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो फ़ीचर है बड़े कमाल का फ़ीचर है, तब ये आपके बड़े काम आता है। जैसे कि हमारे पास जो दूसरा क्रेडिट कार्ड है वो है दोस्तों एयू का लिट क्रेडिट कार्ड, जिसका देखिए यहाँ पर बिल भी जनरेट हो चुका है। तो हम इस क्रेडिट कार्ड से मतलब कि एसबीआई के क्रेडिट कार्ड से अपने एयू बैंक के क्रेडिट कार्ड में पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे और करने का पूरा प्रोसेस यहाँ पर देखेंगे। तो बैलेंस ट्रांसफ़र का ये ऑप्शन आपको हर एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के साथ मिल जाएगा। वैसे जो और क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उन पर भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस ऑप्शन पर को देखने के लिए आपको यहाँ पर ईएमआई एंड मोर वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और यहीं पर आपको जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा बैलेंस ट्रांसफ़र का। यहाँ पर आप 3 स्टेप्स से आप इस अपने बैलेंस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि जितनी आपकी लिमिट है, मतलब जैसे हमारी किसी में 25,000 लिमिट है, तो ऐसा नहीं है कि 25,000 को ही हम अपने बैलेंस जो दूसरे क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफ़र कर लें, बल्कि उस क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है, मान लीजिए हमारी एसबीआई की 25,000 लिमिट है, तो इसका आपको 70 to 90% ये ऑफ़र टू ऑफ़र डिपेंड करता है और प्रोफाइल टू प्रोफाइल, तो आप अपने जो दूसरे क्रेडिट कार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे हमारे लिए जो ऑफ़र जनरेट हुआ है वो हुआ है 18,621 रुपये का। ये एक मैक्सिमम अमाउंट है, लेकिन अगर आप इसे मिनिमम करना चाहते हैं तो वो 5,000 तक आप इसे कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो बैलेंस ट्रांसफ़र का ऑप्शन है इसमें भी 2 कैटेगरीज़ में आपको ऑफ़र दिए जाएंगे। जैसे एक होता है कि बैलेंस ट्रांसफ़र, एक होता है आपका बैलेंस ट्रांसफ़र ऑन ईएमआई। जो बैलेंस ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है इसमें आपको 180 डेज़ का एक समय दिया जाता है और 180 डेज़ का जो समय होता है दोस्तों आपका तो एक तरह से यहाँ पर आपको जब मान लीजिए आपका बिल जनरेट होगा तो आपको 180 दिन के बाद वो आपको पे करना रहेगा। तो इस वाले ऑप्शन में क्या है कि जो 180 दिन वाला ऑप्शन है इसमें आपको कोई भी ईएमआई नहीं पे करनी है, मतलब डायरेक्ट आपको जो पूरी अमाउंट है वो एक साथ पे करनी रहेगी। लेकिन दोस्तों जो ईएमआई वाला ऑप्शन है, ईएमआई वाले ऑप्शन में आपको मंथली ईएमआई बंद के तैयार होंगी। जैसे 6 मंथ्स की ईएमआई हमारे केस में है 3,226 रुपये, ये आपको मंथली फिर ईएमआई में पे करना रहेगा। जब आप इसको मंथली ईएमआई में कन्वर्ट करेंगे तो उस पर आपको प्रोसेसिंग फ़ीस भी देनी पड़ सकती है और इंटरेस्ट भी यहाँ पर आपको लग सकता है। लेकिन जो आपका बैलेंस ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन है उसमें आपको कोई प्रोसेसिंग फ़ीस देनी नहीं पड़ती, बल्कि आपको इंटरेस्ट यहाँ पर चार्ज होता है अगर आप 180 डेज़ के लिए सिलेक्ट करते हो। लेकिन अगर आप 60 डेज़ यानी 60 दिनों के लिए सिलेक्ट करते हो तो कोई प्रोसेसिंग फ़ीस जो इंटरेस्ट है वो आपको कोई भी पे करना नहीं है, बल्कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस पे करनी है। जैसे हम अपने केस में क्या करते हैं कि बैलेंस ट्रांसफ़र कर लेते हैं सिंपल वाला जो है, लेकिन अगर आप इसको ईएमआई में कन्वर्ट कराना चाहते हो तो फिर आपको बैलेंस ट्रांसफ़र और ईएमआई वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आपको क्लिक करना ज़रूरी है। तो हमारे केस में 2 ऑफ़र दिए गए हैं, एक 3 महीने के लिए है और एक 6 मंथ के लिए है। तो हम ये जो 3 महीने वाला है इस ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे। मैं इसको आपका पूरा प्रोसेस दिखा रहा हूँ, तो आप यहाँ पर पूरा प्रोसेस यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि आपका जो क्रेडिट कार्ड है जिसमें आप बैलेंस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको डालनी है। कार्ड का नंबर डालना है, उसको कंफर्म करना है और नेम ऑफ़ इशू बैंक यानी कि जिस बैंक ने आपको कार्ड इशू किया है वो आपको डालना है। वैसे वो आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही आप कार्ड का नंबर डालोगे
उसे कंफर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो अकाउंट, जो आपका क्रेडिट कार्ड है वो किस बैंक का है वो यहाँ पर आपको आ जाएगा। तो चलिए हम क्रेडिट कार्ड के नंबर्स डालते हैं, उस नंबर्स को यहाँ पर कंफर्म करते हैं और उसके बाद जो भी प्रोसेस रहेगा उस प्रोसेस को फिर आगे यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड के नंबर डालने हैं। यहाँ पर आपको CVV या फिर उसकी एक्सपायरी डेट या फिर कुछ पिन वगैरह कुछ नहीं डालना, बस खाली आपको सिर्फ नंबर डालने हैं। तो क्रेडिट कार्ड के नंबर डालने हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको उस नंबर्स को यहाँ पर कंफर्म करना है। तो हमने 60 डेज़ वाला जो ये ऑफ़र है इसको सिलेक्ट कर लिया है, जिसमें कि यहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस लग रही है लेकिन इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जा रहा है। और उसके बाद क्रेडिट कार्ड के नंबर यहाँ पर डाल लिए हैं। क्रेडिट कार्ड के नंबर को कंफर्म करके देखिए यहाँ पर जो बैंक है वो ऑटोमेटिकली आ चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप जो लास्ट समरी है वो आ जाएगी। ये यहाँ पर आप देख सकते आने के हैं बाद पूरी की पूरी एक तरह से समरी आ जाएगी। ये जो पैसा है NEFT के द्वारा आपके क्रेडिट कार्ड में, मतलब जो आपका दूसरा क्रेडिट कार्ड है उसमें सेंड किया जाता है। तो इसमें जो 24 to 48 आवर्स तक का एक मैक्सिमम टाइम लगता है। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपने अभी किया तो अभी के अभी हो जाएंगे, इसमें समय लगता है। तो इसे कंफर्म करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके OTP आएगा, उस OTP को डालेंगे। OTP डालने के बाद इसे सबमिट कर देंगे और सबमिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी जो अमाउंट है वो बुक हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपको मिल जाएगा और प्रोसेसिंग टाइम इसमें बताया रहेगा 2 से 3 दिनों का। SBI कॉन्ग्रेचुलेशंस करके आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। ऊपर SMS भी आ चुका है। गो टू होम पर क्लिक करके अपने क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर समरी आपको दिखा देता हूँ। हमारी जो टोटल लिमिट थी दोस्तों वो थी 25,000 रुपये, लेकिन हमने यूटिलाइज कर लिया है इस लिमिट को, वो कर लिया है 19,221 रुपये। मतलब कुछ पैसा तो पहले से ही हमने यूज़ किया हुआ था, बाकी टोटल हमारे यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स हो चुकी हैं और बाकी जो लिमिट भी आप देख सकते हैं। अब मैं आपको अपनी ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ। इन प्रोग्रेस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर अनबिल्ड ट्रांजैक्शन में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 19,060 रुपये यहाँ पर हमारे कार्ड से कट हो जाएंगे। और 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर हमारा जो AU बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा उस पर यहाँ पर ये जो पैसे हैं वो आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको एक समय मिल जाएगा क्रेडिट कार्ड के बैलेंस को पे करने का। दोस्तों ये जो ऑप्शन रहते हैं ये रिकमेंड नहीं है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत हो तभी आप इस ऑफ़र को चूज़ कीजिएगा, बाकी आप इस तरह से इसमें ले सकते हैं। तो ये सारा का सारा प्रोसेस तो हमें वेट करना है बस 24 से 48 घंटों के अंदर अमाउंट हमारे जो क्रेडिट कार्ड में आ जाएगी। इस बारे में आपको कोई अनदर क्वेश्चन रहता है तो आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।